नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है DR7 में। मैं आपका दोस्त आप सभी के साथ फिर से एक बार जुड़ चुका हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं LIC के बारे में। अगर आप LIC के IPO में अप्लाई करने की सोच रहे हो या आपने LIC की पॉलिसी लेके रखी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन होने वाला है। दोस्तों, LIC के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स भी है, कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन भी है जो आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। तो चलिए आज आप हम आपको ऐसे ही कुछ फैक्ट्स बताने वाले हैं। तो आज़ादी से पहले इंडिया में बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां थी। वो अलग-अलग सेक्टर में थी, अलग-अलग जगह थी। लेकिन आज़ादी के बाद यानी 1956 के बाद 245 ऐसी इंश्योरेंस कंपनियों को सरकार ने एक कर दिया और उनका नाम रखा एक कंपनी कर दिया और उसका नाम रखा गया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC। दोस्तों, LIC जो है ना, ये स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है और LIC इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी है। और LIC के पोर्टफोलियो में कम से कम 20 स्टॉक्स है, जैसे कि एक्सिस बैंक, गेल इंडिया, मारुति सुजुकी, टाइटन, इस तरह के। दोस्तों, जब 1956 में जब LIC स्टैब्लिश हुआ, तो उसके बाद सरकार ने प्राइवेट सेक्टर या इंश्योरेंस कंपनियों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। यानी 2056 के से लेकर 2000 तक यानी 44 साल तक LIC अपने सेक्टर में अकेला था और इसीलिए उसकी 100% मोनोपोली थी, जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो ट्रस्ट आज भी LIC ने कायम रखा हुआ है। लेकिन 2000 के बाद सरकार ने जो बैन लगाया था प्राइवेट प्लेयर पर, उसे हटा दिया और उसके बाद कई सारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां इस सेक्टर में आ गई। दोस्तों, क्या आपको पता है LIC का एसेट कितना बड़ा है? जी हाँ, इतना बड़ा है उसका एसेट कि जब आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ। दुनिया की एक सबसे अच्छी कंपनी और बड़ी कंपनी की बात करते हैं तो मन एप्पल ले लीजिए। एप्पल आईफोन बनाती है। उससे लगभग दुगना एसेट से LIC के पास, यानी आईफोन का एसेट लगभग एप्पल का एसेट लगभग 17 लाख करोड़ के आसपास है और LIC का उससे ज़्यादा है, लगभग 32 या 33 लाख करोड़ का एसेट है LIC के पास। और आपको पता है LIC के पास जो एजेंट है, LIC एजेंट, वो 11 लाख से ज़्यादा एजेंट है। और आपने कभी ये सोचा है, जब आपने LIC की पॉलिसी निकाली होगी, तो जो एजेंट्स के थ्रू आप पॉलिसी निकालते हैं तो उस एजेंट को मिलता क्या है? जी हाँ, आज हम वो भी बताने वाले हैं आपको। जब भी आप किसी एजेंट के थ्रू पॉलिसी निकालते हैं तो आपकी पॉलिसी का जो कुल प्रीमियम है, तो उसका 20% LIC एजेंट को पे कर देता है। तो LIC की लगभग 2100 ब्रांचेस है और आपको पता है LIC के पास कस्टमर कितने हैं? 30 करोड़। 30 करोड़ कस्टमर है, यानी एक बड़ी कंट्री बन जाती है इतने कस्टमर LIC के पास है। अब जब इसका IPO आने वाला है तो सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1 लाख करोड़ रुपए जुटाना चाहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके IPO के थ्रू। इसके लिए इसका IPO आने वाला है और ये इंडिया की हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा IPO होने वाला है। इससे पहले ये रिकॉर्ड कोल इंडिया के IPO का था, लेकिन जब LIC का IPO आ जाएगा तो ये रिकॉर्ड LIC के पास आ जाएगा। अब तक की शेयर मार्केट का सबसे बड़ा IPO होने वाला है ये LIC का। तो LIC ये जो कंपनी है, ये एक्चुअली 4 सेगमेंट में काम करता है और वो सेगमेंट कुछ इस तरह है। पहला है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस, तीसरा है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और चौथा है म्यूचुअल फंड। और अगर आपको LIC के बारे में कुछ और जानना है तो हमें नीचे कमेंट में कहिए, और अगर आपको LIC के इंटरेस्टिंग फैक्ट जानकर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।